प्रिय बच्चों, वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैंने कल बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और आज मैं बताने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। वीडियो पूरा देखना, लाइक और सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी कर देना। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यह था, इस टेंस के अंत में रहा रही रहे के बाद है हूँ आज शब्द आते हैं और एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस यस लगा देते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया में यस नहीं लगाते हैं। उसका निगेटिव क्या है, इसका नियम क्या है, अनुवाद का नियम है निगेटिव सेंटेंस में। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों में नॉट क्या है, नॉट का प्रयोग किया जाता है। कभी नहीं के लिए नेवर का नेवर का प्रयोग किया जाता, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग किया जाता। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए, कहने का मतलब है अगर कर्ता एक वचन का है तो क्या है, क्रिया में कर्ता एक वचन का है तो क्रिया में डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर कर्ता बहुवचन का है तो डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? एक वचन कर्ता ही सी इट और बहुवचन कर्ता आई वी यू दे। ये बहुवचन के करता है और एक वचन करता है। अगर एक वचन करता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन करता है तो उसमें डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य हमारा है क्या, जैसे वाक्य क्या है, राम उदाहरण, ठीक है। राम घर नहीं जाता है। अब देखिए, राम घर नहीं जाता है तो राम क्या है, सब्जेक्ट। क्या है? राम सब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट। तो देखिए, राम पहले SUBJECT, पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर क्या है, पहले कर्ता क्रिया और फिर कर्म, OBJECT। पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। और सहायक क्रिया, वर्ब में क्या सहायक क्रिया है, देखिए, एक वचन डू, डज नॉट या डू नॉट, ठीक है। ये तुम्हारी सहायक क्रिया है। अब देखिए, पहले राम क्या है, सब्जेक्ट। क्या है? राम सब्जेक्ट। पहले कर्ता, राम घर नहीं जाता है। तो देखिए, इसमें हम क्या बता रहे हैं,
राम घर नहीं जाता। अब हम पहचानते कैसे? जाता है, राम घर जाता है। तो ताती ते आ गया, तो ताती ते के बाद है हूँ आ शब्द आ जाते हैं, तो हम ये सिद्ध कर देते हैं ये हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इंडेफिनिट है और ये न कि पॉजिटिव नहीं है न कि निगेटिव है। यहाँ पर नाट लगा है तो ये निगेटिव हो गया, निषेधात्मक हो गया। तो ताती ते के बाद है हूँ आया है, तो हम ये सिद्ध कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है। अब ये निगेटिव बनाए। पहले देखिए राम क्या है? सब्जेक्ट, इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या? कर्ता। इसको क्रिया और इसको कर्म, ठीक है, कर्ता क्रिया कर्म। तो राम क्या है हमारा? कर्ता। तो राम, अब ये हो गया राम, वाक्य बन गया राम, ठीक। अब जाता है, राम कहाँ जाता है? घर को जाता है। तो राम, राम क्या है? राम जाता है। तो राम जाता है कहाँ? घर को। तो कहने का तो पहले कर्ता और फिर क्रिया क्या है? जाना। क्या है? जाना। तो अब क्रिया तो क्या है? जाना की क्या होता है? राम अब नहीं जाता है, तो क्या लगाएगा? राम डज, DOES, डज। क्योंकि डज क्यों लगाया? वर्ब, एक वचन है, क्रिया हमारी एक वचन की है। तो राम डज नॉट, राम डज नॉट हो गया। तो राम नहीं जाता है कहाँ? घर को। तो अब कहने का मतलब राम जाता है कहाँ? नहीं, घर को जाता है। राम डज नॉट, फिर कहाँ जाएगा? राम डज नॉट, अब लगाइए सहायक क्रिया, गोज। राम डज नॉट गो टू कहाँ? घर को। हाउस, HOUS, ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? हाउस। तो पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। ये राम डज नॉट गो टू हाउस, वाक्य बन गया राम डज नॉट गो टू हाउस। अब इसी प्रकार एक वचन है, इसी प्रकार हम तुम्हारा दूसरा बता रहे हैं उदाहरण बहुवचन का। जैसे हम विद्यालय नहीं जाते हैं। हम विद्यालय नहीं जाते हैं। अब देखिए आई वी, देखिए हमारा नियम क्या कह रहा है? एक वचन, देखिए ही सी इट, एक वचन है और बहुवचन आई। देखो आई है, आई, वी माने हम, वी माने हम, आई वी आ गया। तो ये बहुवचन, तो बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। तो हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हम विद्यालय नहीं जाते हैं। तो अब कहने का मतलब ताती क्या आ गया? ताती ये पहचान है। देखिए इंग्लिश में 3 शब्द जरूर है था गा, जहां पर है हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है था गा, ये 3 शब्द इंग्लिश में टेंसों में चलते हैं। जहां पर है शब्द आ जाए तो जान लीजिएगा हम प्रेजेंट काल में चल रहे हैं, और जहां पर था आ जाता है वहां पर हम पास्ट टेंस में आ जाते हैं, जान लीजिए भूतकाल में है। और गा होता है तो वहां पर भविष्य काल होता है। तो है था गा कहने का मतलब है यहाँ पर हमारा टेंस प्रेजेंट, और प्रेजेंट का मतलब होता है जो कार्य चल रहा होता है। तो कहने का मतलब हम विद्यालय नहीं जाते हैं, निगेटिव, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो हम आई वी यू दे, आई वी यू दे क्या है? बहुवचन, आई वी यू दे बहुवचन। तो बहुवचन में हम क्या करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अब कहने का वाक्य हमारा बनेगा वी, वी अब क्या है? वी माने हम, ये तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? वी माने हम, पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। तो वी क्या हमारा? सब्जेक्ट। वी अब क्या लगाएंगे? डू, क्योंकि बहुवचन में डू नॉट का प्रयोग होता है। वी डू नॉट, अब क्या कहाँ जाना की? गो। अब देखिए वी डू नॉट गो, और टू विद्यालय की SCHOOL, स्कूल। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, पहले कर्ता, ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, SUBJECT, पहले कर्ता, फिर का डू नॉट, और फिर वर्ब, फिर
ऑब्जेक्ट, पहले कर्ता, फिर डू नॉट या डज नॉट, एक और फिर क्या है ऑब्जेक्ट कर्म। तो हमारा बन गया वी डू नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार हम ये निगेटिव बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार डस्टर क्या हुआ यार, तो देखिए इसी प्रकार हम दूसरा वाक्य लिखेंगे। क्या है वाक्य हमारा, क्या कह रहा है, डस्टर लाइए कि मुकेश क्या है, मुकेश झूठ कभी नहीं बोलता है। वाक्य हमारा है मुकेश, मुकेश। अब देखिए कभी नहीं वाला एक बता रहे हैं तुमको, मुकेश, ये देखो इसमें मिटा लिए, ध्यान दीजिएगा। आवाज क्यों कर रहे हो तुम, ध्यान लगाओगे। टेंस बहुत सरल होते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। और जब टेंस इंग्लिश में आ जाते हैं तो पूरी इंग्लिश टेंसों पर आधारित होती है। तो कहने का मतलब है टेंस बहुत जरूरी, जब तक टेंस नहीं तुम बना पाओगे तो इंग्लिश नहीं, ये समझ नहीं। तो वाक्य हमारा है जैसे मुकेश या रमेश, कुछ भी कर, रमेश ही लिख लीजिएगा, रमेश, रमेश, रमेश क्या है, रमेश झूठ कभी नहीं बोलता, रमेश झूठ कभी नहीं बोलता है। अब देखिए ये कैसे वाक्य बनेगा, रमेश, रमेश झूठ कभी नहीं बोलता है। रमेश क्या है, ये सब्जेक्ट है, पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म। तो रमेश क्या है, रमेश क्या है, रमेश सब्जेक्ट है। तो हम बनाए वाक्य बनाएंगे रमेश आर ए एम ई एस एच, आर ए एम ई एस, रमेश क्या है सब्जेक्ट। तो रमेश फिर क्या है, रमेश कभी झूठ नहीं बोलता है। तो रमेश झूठ बोलना की अभी बता रहे हैं, कभी नहीं के लिए झूठ, रमेश नेवर, EVER, रमेश नेवर। अब झूठ बोलना की होता है, झूठ बोलना की होता है टेल ए लाई, टेल TILE, क्या हो गया TEL, टेल्स। ये क्यों गया टेल्स, ये इस प्रकार में गया टेल्स, रमेश नेवर टेल्स। अब क्या होगा LI, ALIE लाई। अब हो गया रमेश नेवर टेल ए लाई। तो रमेश कभी झूठ नहीं बोलता। इसी प्रकार चाहे रमेश हो, चाहे सुरेश हो, चाहे मुकेश हो, चाहे दिनेश हो, चाहे राखी हो, चाहे विनीता हो, चाहे रेखा हो, चाहे रेखुली हो, कहने का मतलब है रमेश झूठ, ये वाक झूठ बोलना। तो सब्जेक्ट कोई भी हो तो हम क्या करेंगे, रमेश नेवर ए टेल। अब इसी प्रकार एक वाक्य और हम बता रहे हैं, जैसे धोबी, धोबी क्या है कपड़ा, धोबी कपड़ा नहीं धोता है। तो क्या है, धोबी कपड़ा नहीं धोता है। तो हम क्या करें, नहीं धोता है, अरे उसको धुलो, ये गलती तुम्हारी है। लेकिन ये वाक्य हमारा है धोबी कपड़ा नहीं धोता है। तो धोबी क्या है सब्जेक्ट। तो द वाशरमैन वाक्य बन जाएगा द WASHER वाशरमैन, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या है वाशरमैन, द वाशरमैन अब क्या है नहीं धोता है। तो धोबी क्या है एक वचन, क्या है एक वचन। और एक वचन का नियम क्या मैं कह रहा था, इसमें डज नॉट लगेगा। क्यों डू नॉट क्यों नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन नहीं है। अब एक वचन कर्ता में डज का प्रयोग होता है। तो द वाशरमैन डज नॉट, DOES डज नॉट क्या है, द वाशरमैन डज नॉट क्या हो जाएगा वाश, वाश माने ढूंढना, WASH वाश। द वाशरमैन डज नॉट वाश टू क्लॉथ, CLOTHE। ठीक, तो क्या है द वाशरमैन डज नॉट वाश टू क्लॉथ। तो कहने का मतलब ये धोबी, अरे धोबी पागल है क्या, अरे धोबी क्यों धोए और तुम क्यों नहीं धो सकते हो। तो द वाशरमैन डज नॉट वाश टू क्लॉथ,
तो पहले कर्ता फिर क्रिया फिर कर्म, पहले कर्ता सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, वो वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो दावा शर्मा डज नॉट वांट टू क्लास, इस प्रकार हमारे ये निगेटिव के वाक्य बन गए। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करने वाला हूँ। लाइक और सब्सक्राइब, उसके बाद मैं कल इसका इंट्रागेट निगेटिव और निगेटिव के बाद मैं इंट्रागेटिव बताऊंगा। ठीक है।